Good morning, students. I'm well here, and I wish you are also well at your home, studying at your home, listening to each and every lecture, watching it very carefully, doing your best to understand the subject. Students, today we are here to discuss about the important facts, or in other words, we can say the question answers of chapter number 5, that is coal and petroleum. The first thing that I would like to make you clear is that you must go through the video, completely watch the video before doing the question answers that are just written in your assignments or worksheets that have been provided to you. So I request you to watch it whole. As a whole, if you will watch, you will be able to understand why I have written such answers, and you will also be able to write answers on your own. The second important thing is that you will have to just do the question answers of the chapter, and today we are going to discuss only subjective questions of the chapter. We are not going to do any fill in the blanks today. That we will do in a complete segment that will be dedicated to fill in the blanks. So let us start the question answers one by one. Chapter number 5. The first question is question number 1, that is, what are the advantages of using CNG and LPG as a fuel? CNG and LPG as a fuel. क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है कि एडवांटेजेस क्या क्या है सीएनजी और एलपीजी को फ्यूल के रूप में यूज करने का. मीन्स व्हाट कि क्या क्या फायदा होता है हमें जब हम सीएनजी और एलपीजी को फ्यूल के रूप में यूज करते हैं. देखो, सबसे पहली बात कि यहां पर ये सीएनजी और एलपीजी का यूज क्यों किया इन्होंने? क्योंकि अगर हम कोल और पेट्रोलियम की बात करेंगे तो वो बहुत ज्यादा स्मोक रिलीज करता है, और यही पर्पस है, यही तरीका है जिसकी वजह से, यही कारण है जिसकी वजह से हम सीएनजी और एलपीजी की ओर मूव करते हैं. देखो, अगर मैं बात करूं एक तरफ, अगर मान लो इस क्वेश्चन को समझने से पहले अगर मैं यहां पर बात करूं कि कोल और पेट्रोलियम को अगर हम यूज करते फ्यूल के रूप में तो क्या होता, तो हम कहेंगे क्या कि कोल एंड पेट्रोलियम ठीक है. अगर हम कोल एंड पेट्रोलियम की बात करेंगे तो कोल एंड पेट्रोलियम जो है आर बर्न टू प्रोड्यूस लॉट ऑफ स्मोक. आर बर्न टू प्रोड्यूस लॉट ऑफ स्मोक. लॉट ऑफ स्मोक, बहुत ज्यादा स्मोक रिलीज करते हैं ये. सबसे पहली बात तो यही हो गई. अब जब ये बहुत ज्यादा स्मोक रिलीज करते हैं, कोल और पेट्रोलियम की बात अगर हम करें तो कहीं ना कहीं सीएनजी और एलपीजी की जरूरत होगी. दूसरी बात ये भी है बेटा कि इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें दो चीजों को सीखना पड़ेगा, और वो क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू. और ये पहला टर्म है जो हमें सीखना है, और दूसरा टर्म जो हमें सीखना है वो है इग्निशन टेम्परेचर. ठीक है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है जिनको हमें सीखना है, जिनमें सबसे पहला क्या था? कैलोरीफिक वैल्यू थी, और दूसरा क्या था? इग्निशन टेम्परेचर. तो जब भी हम कैलोरीफिक वैल्यू की बात करेंगे तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में, कैलोरी का मतलब होता है एनर्जी. ये जो यहाँ आपको कैलोरी दिख रही है, इसका मतलब क्या है? इस कैलोरी का मतलब है एनर्जी. ठीक है, और एनर्जी की जो वैल्यू होगी, तो एनर्जी की वैल्यू कब आएगी? जब हम किसी चीज को जलाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज को जलाने के बाद ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है. जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना जलता है, डाइजेस्ट होता है, तभी जाकर एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना. इसीलिए
कभी भी कैलोरीफिक वैल्यू की बात होगी तो हम कहेंगे क्या कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है 1 किलोग्राम फ्यूल को बर्न करने पर, उसी को हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। यहां पर हम क्या कहेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज बर्न इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। देखो बेटा यहां पर क्या कहेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 gram of fuel is burnt। आप यहां पर देखो, ये 1 ग्राम को हम किलोग्राम भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 ग्राम होगा तो उस हिसाब से एनर्जी रिलीज होगी, 1 किलोग्राम होगा तो उस हिसाब से एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर हम बात करें तो जितना एनर्जी 1 किलोग्राम फ्यूल को बर्न करने पर रिलीज होता है, उसी को हम उसकी क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज बर्न। जैसे मान लो कि 1 किलोग्राम कावडंग केक, उपला जिसको कहते हैं, 1 किलोग्राम कावडंग केक अगर हम जलाते हैं तो मान लो कि 12,000 कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है, या किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये क्या है, ये जो 12,000 किलो कैलोरी है ना, ये क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब ये कि ये जलाने पर हुआ है। दूसरी बात ये भी है, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। इग्निशन टेम्परेचर के बारे में हम ये कहते हैं बेटा, इग्निशन टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर है, वो सबसे कम टेम्परेचर जिस पर किसी भी चीज में आग लग जाए। मीन्स व्हाट, कि इग्निशन टेम्परेचर के बारे में हम ये कहते हैं कि इग्निशन टेम्परेचर जो है वो ऐसा टेम्परेचर है जिस पर किसी भी चीज में आग लग जाए, कम से कम आग लग जाए, वो क्या कहलाता है, इग्निशन टेम्परेचर। इसके बारे में क्या कहते हैं, द मिनिमम टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर at which something catches fire। समथिंग की जगह आप एनीथिंग भी लिख सकते हो, कैचेस फायर। अब देखो बेटा, अब यहां पर आपको यह समझ नहीं आया होगा कि इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है। मैंने लिख दिया, ठीक है, लिख दिया कि वो सबसे कम टेम्परेचर जिस पर किसी भी चीज में आग लग जाए वही इग्निशन टेम्परेचर है। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक हमने वुडन ब्लॉक ले लिया, लकड़ी का एक टुकड़ा, और एक पेपर ले लिया, ये वुड है, ये है रेक्टेंगुलर शीट, किसका, पेपर। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं इसमें एक माचिस के स्टिक से, मैच स्टिक से आग लगाऊं और इसमें आग लगाऊं तो किस में आग लग जाएगी, पेपर में। आपका आंसर होगा सर पेपर में। तो पेपर के लिए जो इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या है, लो, कम है ना, क्योंकि हमने ऐसे माचिस की जो तीली थी या स्टिक था, उसको जैसे ही हमने बर्न किया, लाइट अप किया, तो तुरंत ही पेपर जलने लग गया। क्यों जलने लग गया, क्योंकि इसका जो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर है, जो सबसे कम टेम्परेचर जिस पर किसी भी चीज में आग लगनी चाहिए वो है, वो क्या है, इसका कम है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें वुड की, तो क्या वो एक माचिस की तीली से जलेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि इसको ज्यादा की जरूरत है, इसीलिए इसका इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है। इग्निशन टेम्परेचर क्या है, वो कम टेम्परेचर, वो सबसे कम एनर्जी जिससे किसी भी चीज को जलाया जा सकता है, वो क्या कहलाता है, इग्निशन टेम्परेचर। एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि जिसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है ना, कैलोरीफिक वैल्यू उसकी कम होगी। मतलब आप देखेंगे कि लकड़ियों में आग बहुत देर से लगती है, तो देर से लगने का कारण क्या है कि उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, और इसीलिए वो इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं कर पाता है। वही गैस की बात करें तो गैस को जलाते हैं तो तुरंत लग जाती है ना, तुरंत लग जाने की वजह से वो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर पाता है, उसमें जल्द अच्छे से कंबशन होता है, वो अच्छे से जलता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जिसका, अगर हम बात करें तो हम कहते हैं क्या कि मोर इज द इग्निशन टेम्परेचर, मोर इज
the ignition temperature less is the calorific value, less is the calorific value, more is the calorific value, less is ignition temperature. More is the calorific value, less is the ignition temperature. इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? मोर इज द कैलोरीफिक वैल्यू किसका होता है? एलपीजी का, सीएनजी का, इनका होता है। और इसमें क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर किसका ज्यादा होता है? तो वुड का। नहीं, तो कहने का मतलब क्या है कि इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है, वो मिनिमम टेम्परेचर है जिससे किसी भी चीज में आग लग जाए, वो क्या कहलाता है? इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। वहीं कैलोरीफिक वैल्यू की बात करेंगे तो अगर 1 किलो फ्यूल को, 1 किलो किसी भी चीज, जलने वाली चीज को अगर हमने जलाया और उसके जलाने से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, उसी को हम क्या कहते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू। शायद क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे, पहला जो क्वेश्चन है हमारा उसकी बात करेंगे। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है क्या कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज अ फ्यूल। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल। तो आपने देखा होगा कि आपके घर में एलपीजी तो जलता है, तो हम कहेंगे क्या? द एडवांटेजेस ऑफ using CNG and LPG as fuel are as follows. पहला, they do not pollute the environment, या they do not, सबसे पहले they do not रिलीज स्मोक, वो कभी स्मोक रिलीज नहीं करते हैं। सबसे पहली बात तो यही है। दूसरा, दे डू नॉट पॉल्यूट द एनवायरमेंट, वो एनवायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करते हैं। तीसरा, दो चीजें हो गई, एक तो ये स्मोक रिलीज नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, दे डू नॉट पॉल्यूट द एनवायरमेंट, मीन्स व्हाट कि ये एनवायरमेंट को भी पॉल्यूट नहीं करता है। तीसरी बात, दे हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड लो इग्निशन टेम्परेचर। क्लियर है बेटा? उनका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाई है और इग्निशन टेम्परेचर क्या है? लो है। उसके बाद चौथा और लास्ट पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे, कंप्लीट कंबशन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ सीएनजी एंड एलपीजी, मीन्स व्हाट कि पूरी तरह से जलता है। अब इसका प्रमाण क्या है कि वो पूरी तरह से जलता है? तो हम कहेंगे क्या कि वो ब्लू कलर का फ्लेम देता है। और जो भी चीज ब्लू कलर का फ्लेम देगी तो वो उसमें कंप्लीट कंबशन होता है, ऐसा हम मानते हैं। तो हम क्या कहेंगे? कंप्लीट कंबशन टेक्स प्लेस, कंप्लीट कंबशन टेक्स प्लेस in case of CNG and LPG। क्लियर? आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। एडवांटेजेस क्या है सीएनजी और एलपीजी को फ्यूल के रूप में यूज करने को? तो वो स्मोक कभी रिलीज नहीं करते, वो कभी एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करते, उनकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, इग्निशन टेम्परेचर कम है, और उसके बाद कंप्लीट कंबशन उनमें होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज, या व्हाट इज द पेट्रोलियम प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट used for surfacing of road। मीन्स व्हाट, कि कौन सा ऐसा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो रोड की सरफेसिंग में यूज होता है। तो हम कहेंगे क्या, आंसर हमारा होगा कि बिटुमिन, वो बिटुमिन, BITUMEN, बिटुमिन वो प्रोडक्ट है, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिससे हम सरफेसिंग ऑफ रोड करते हैं। मीन्स व्हाट, कि बिटुमिन इज द पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इज द पेट्रोलियम प्रोडक्ट that is used for surfacing of road। I hope clear है, ऑफ रोड। बिटुमिन वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है बेटा जिसका यूज हम किस में करते हैं, सरफेसिंग ऑफ रोड में करते हैं। बिटुमिन वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसका यूज किस में होता है, सरफेसिंग ऑफ रोड में होता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल है ये भी, हाउ कैन यू से दैट कोल इज एन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। मीन्स व्हाट, हाउ कैन यू say that coal is an exhaustible natural resource, exhaustible natural resource। आप कैसे कह सकते हैं कि कोल जो है वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। क्वेश्चन क्या है कि आप कैसे कह सकते हैं कि कोल जो है वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि वी कैन से दैट कोल इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। क्यों, क्योंकि कोल टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू बी फॉर्म्ड अगेन। वंस कोल गेट एग्जॉस्टेड इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म अगेन। हम क्या कहेंगे, कोल can be said as exhaustible natural resource because it is limited in quantity and once finished it takes millions of years to be formed again। to be formed again मीन्स व्हाट, कि अगर हमने इसकी बात की तो हमने क्या कहा कि कोल कैसे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कहलाएगा। तो हम कहेंगे क्या कि कोल को हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर एक बार कोल खत्म हो गया ना तो इसको बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लग जाएगा। इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि हमें कोल के बारे में ये कहना होता है कि वो एक एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। मतलब ये कि कोल की अगर हम बात करेंगे तो कोल के बारे में कहेंगे क्या कि कोल इसलिए एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है क्योंकि अगर एक बार ये खत्म हो गया, ये लिमिटेड, यहां पर लिमिटेड का मतलब क्या है, बहुत कम है मात्रा में, और अगर एक बार ये खत्म हो गया तो इसको बनाने में या इसको बनने में लाखों सालों का समय लग जाएगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि कोल जो है वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। आई होप क्लियर हो गया है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इससे आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप कि कैलोरीफिक वैल्यू और इग्निशन टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो पाया है।
वो क्लियर करने के लिए इसको बार बार देखिए, इसको समझिए, इस टॉपिक को समझिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम जस्ट जब क्लास चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे जो कि कंबशन एंड फ्लेम है, तो हमें उन दोनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो आई होप आप उसको समझेंगे। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।